गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? यस या नो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, यस या नो। आवाज क्लियर जा रही है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। यस, आवाज क्लियर जा रही है तब बात को समझना है। कल हम आपको पढ़ा रहे थे लगातार संख्या कौन कौन सा होता है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और एपी सीरीज। लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होती है। ये सब लगातार संख्या का औसत है। अब बात को समझना है कि यदि डिस्टेंस इक्वल है, दूरी बराबर है, तो इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी 2x बाई बटे x प्लस बाई, और जब तीन दूरियां बराबर है d1 बराबर d2 बराबर d3, तब जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होता है 3x बाई जेड बटे x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तब लगाएंगे कि जब एक ही अंक में है, 2 अंक में रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल करेगा। और अगर कोई बराबर नहीं है तब एवरेज वेलोसिटी, दूरी बराबर रहे या नहीं रहे, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं? औसत चाल। जब दो दूरी बराबर है तब औसत चाल 2x बाई बटे x प्लस बाई, और जब तीन दूरी बराबर है तब औसत चाल 3x बाई जेड बटे x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। और जब कुछ भी नहीं दिया है, जब दूरी बराबर नहीं है, तब कहीं भी आपका यह मान लगेगा औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। हिंदी में ही तो लिख दिया औसत चाल। इफ d1 बराबर d2, दो दूरियां बराबर है, ये सब हिंदी में लिखना है। तीन दूरियां बराबर, कोई भी बराबर नहीं। अब बात को समझना है, औसत गेंदबाजों का होता है और बल्लेबाजों का होता है। गेंदबाजों का और बल्लेबाजों का। तो जो बल्लेबाज का औसत होता है वो कुल रन बटे कुल पारी, कुल रन बटे कुल पारी, जितना रन मारा जितना पारी खेला। और गेंदबाज का जो औसत होता है कुल रन बटे कुल विकेट। कुल रन में कुल विकेट से क्या कर देना? भाग कर देना। खान सर कब से क्लास लेंगे? अभी इंग्लिश में टोटल रन बटे टोटल इनिंग्स, टोटल रन बटे टोटल विकेट्स। बल्लेबाज को बैट्समैन कहते हैं और गेंदबाज को बॉलर्स कहते हैं। गेंदबाज को बैट्समैन और बल्लेबाज को क्या कहते हैं? बॉलर्स। कोरोना हो गया खान सर का क्या सर? हाँ, उनको ऐसा एहसास हुआ तो क्वारंटाइन हो गए, क्वारंटाइन हो गए हैं। कमजोरी फीलिंग्स हो रहा था उनका, इसीलिए क्वारंटाइन हुए। जरूरी नहीं है कि कोरोना ही है, भगवान करे कि कोरोना नहीं हो किसी का। अब बात को समझना है क्वेश्चन पर। प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। क्वेश्चन पर चले आइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अब ऐसा ना कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या कहा था, अभाज्य संख्या लगातार संख्या नहीं होता। पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3,
तीसरा अभाज्य संख्या 5, इसके अगले 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया और भाग दे देना है 10 से। सभी को जोड़कर गिन के भाग देंगे औसत। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी को जोड़िए गिनकर भाग, सभी को जोड़ो गिनकर भाग, सभी को जोड़ो गिनकर भाग, सभी को जोड़ो गिनकर भाग। क्या होता है? आप कहिएगा कि वह होता है आपका औसत। मान निकालिए क्विकली, लेट नहीं। पांच का एवरेज लिखे थे टोटल रन्स बट्टे टोटल विकेट्स। प्रति विकेट जितना रन देगा वो गेंदबाज, और प्रति इनिंग्स प्रति पारी जो रन बनाएगा वो बल्लेबाज। कितना आ रहा है? 12.9 आ रहा है, मतलब जोड़ने पर 129 आ रहा होगा और 10 से भाग दिए था 12.9, ऑप्शन नंबर सी। औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ो गिनकर भाग एवरेज होता है। दूसरा नंबर सवाल, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, 5, ऐसा ही 100 से कम विषम संख्या कितना है? 99। इनका औसत निकालना है। एक लगातार संख्या है, विषम संख्या एक लगातार संख्या होती है, ऑड नंबर एक कंसेक्यूटिव नंबर होता है, और लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता। लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ओ 1 प्लस लास्ट में 99 है, बाई 2 100, 100 बाई 2 कितना हुआ? 50। 100 के आधा 50। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सबका क्लियर ही रहना चाहिए, क्लियर ही रहना चाहिए। इसका मान निकालना है। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर। जब बताइए कि जब एम संख्या है और इनका एवरेज दे रखा है एन स्क्वायर, तब टोटल कितना होगा? आप कहिएगा कि एवरेज में संख्या से गुना कर दीजिए, यह आपको टोटल हो गया एम एन स्क्वायर। टोटल कितना हुआ? एम एन स्क्वायर। जैसे अगर 10 संख्या का एवरेज, 10 नंबर का एवरेज दे रखा है कि एवरेज है 12 साल, 12 ईयर, तो आप कहिएगा कि टोटल कितना हुआ? तो टोटल के लिए 12 में 10 से गुना कर दीजिएगा, 120 वर्ष टोटल आएगा। ऐसा ही एम संख्या का औसत एन स्क्वायर है तो टोटल मान एम एन स्क्वायर आएगा। और ऐसा ही आपको एन संख्याओं का एवरेज दे रखा है कि एन संख्याओं का एवरेज एम स्क्वायर, तो टोटल गुना करिएगा एन गुना एम स्क्वायर, तो आप कहिएगा एन एम स्क्वायर। अब m प्लस एन से m प्लस एन का औसत निकालना, और m प्लस एन का योग पहले निकालिए कि m प्लस एन का जो योग होगा, सम होगा, वो जोड़ेंगे तो आप कहिएगा कि एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, इनका योग है। और जैसा ही हम कॉमन लेंगे इसमें, m और n कॉमन लिए, तो आप कहिएगा कि n प्लस m योग आया। और एवरेज निकालना है तो एवरेज योग में संख्या से भाग देंगे। योग है एम एन बट्टे एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एम एन एन प्लस एम, और संख्या कितना है? एम प्लस एन संख्या। एम प्लस एन से भाग दे दीजिए, एम प्लस एन कट गया, एवरेज आ गया एम एन, एवरेज आ गया एम एन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर। और एक बार और सर, आराम से एक बार और बताएंगे, 2 बार और समझना। कितना बार और समझना है? 2 बार। अब बात को समझिए। बात को यह समझना है कि एन संख्या है, इनका एवरेज एम स्क्वायर दिया है। एन संख्या का एवरेज कितना दिया है? एम स्क्वायर। एन संख्या का एवरेज दे रखा है एम स्क्वायर।
तो एन संख्या इनका एवरेज औसत एम स्क्वायर है, तो हम टोटल कहेंगे तो आप कहिए गुना कर दीजिए, एन संख्या है प्रत्येक एम स्क्वायर है, तब आपको आ गया टोटल एन एम स्क्वायर, और एम संख्याएं हैं इनका जो एवरेज है वो एन स्क्वायर है, तो टोटल एन गुना एन स्क्वायर टोटल कितना हो गया एम एन स्क्वायर। हमको एम प्लस एन का मान निकालना है, तो एम प्लस एन का मान निकालिएगा, दोनों मान को जोड़ देंगे, एन एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, और जोड़े तब आ गया एन और एम कॉमन लिए तो आपको आ गया एम प्लस एन। ये योग था, ये क्या था योग, और औसत बराबर आप जानते हैं कि योग बटे कुल संख्या होता है। योग में किससे भाग दे देंगे कुल संख्या से। योग कितना आया एन एम और एम प्लस एन, और संख्या कुल कितना है एम और एन मिला करके एम और एन टोटल संख्या है, एम एन से भाग दिए तो औसत एन और एम। योग में कुल संख्या से भाग देते हैं औसत होता है, योग में कुल संख्या से भाग देते हैं औसत होता है, योग में कुल संख्या से भाग देते हैं औसत होता है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चार नंबर का आंसर करिए। कितना नंबर का आंसर 4 नंबर का। 4 नंबर का आंसर विद इन सेकंड करेंगे, विद इन सेकंड। करा कि एक छात्र 10 दो अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है। संख्या लिखते समय गलती से एक संख्या अंक बदल जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। तो 1.8 कम प्राप्त हुआ, ऐसे ऐसे कितने संख्या पर कम प्राप्त हुआ आप कहिएगा कि 10 पर, तो कितना कम गया 18 कम गया, कितना कमा 18। 1.8 औसत कमा, 1.8 औसत कमा है, 1.8 औसत कमा है कितने संख्याओं पर आप कहिएगा कि सर ऐसा ऐसा 10 संख्या पर, 10 संख्या पर कमा तो औसत कम गया कितना 18 अंक कमा है, कितना 18। अब कह रहा कि संख्या को उलटने से उन संख्या के अंकों के बीच अंतर कितना है। आपको पता है कि जब दो अंक के संख्या 10x प्लस y होता है और उल्टा करेंगे तो 10y माइनस प्लस x होगा, तो जब भी अंतर पूछेगा तो अंतर में किससे भाग देना है 9 से, तो उन संख्या के बीच अंतर, अंकों के बीच अंतर कितना है 9 से भाग दे देंगे। अंकों के बीच अंतर कितना आ गया 2। जिन संख्याओं में है उनके अंकों के बीच अंतर कितना है 2 है, अंकों के बीच अंतर कितना है 2 है। अंतर निकालना है तो 9 से भाग देंगे। अब देखिए कि 3 अंकों की संख्या है, अब कितने अंकों की संख्या है 3। अभी 2 अंकों की संख्या था, अब 3 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या है 3 अंकों की संख्या। चार कर रहा, बात को समझना। 3 अंक के संख्या होता है x बाई जेड, इसे लिखेंगे 100x प्लस 10y और प्लस जेड। उल्टा लिखेंगे तब आ जाएगा 100z उल्टा जेड बाई और x और प्लस का 10y और प्लस का x। आप कहिएगा कि जब घटाएंगे तो 100z में 100x में से x गया तो 99x, और 10y और माइनस 10y कट जाएगा, माइनस का 99z बचेगा। 99 कॉमन लेंगे तब x माइनस जेड आएगा। यही आपको पूछ रहा है कि उस संख्या का इकाई अंक और सैकड़े वाले अंक, इकाई अंक और सैकड़े वाले अंक के बीच अंतर कितना है। तो अभी 9 से भाग नहीं देना है, अब कितना से भाग देना है 99 से। तो 2 अंक के संख्या रहेगा तो 9 से, और 3 अंकों वाली संख्या रहेगा तो 99 से। 3 अंकों वाला संख्या रहेगा तो किससे 99 से। 9.8 आप कहिएगा कि 90.8 19.2 में 10 से गुना करेंगे तो आप कहिए 198, और 99 से भाग दे देंगे, कितना बार में कट गया 2 बार में, तो इनका अंतर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, 2 आया। तो 2 अंकों की संख्या रहेगा 99 से अंतर में भाग देना है। 3 अंकों की संख्या है तब अंतर में 2 अंकों की संख्या में 9 से, 3 अंकों की संख्या में 99 से।
आ गया दो सबका, आ गया। फिर से, अब फिर से नहीं, जिस समय समझा रहे थे उस समय कमेंट करने में लगे रहता है। हम करें कि जब क्वेश्चन बताते हैं उस समय कमेंट नहीं करना, आराम से बोर्ड पर क्या करना है समझना। अब फिर से नहीं, बार बार आदत तुम लोग धर लेगा। फिर से एक्स माइनस जेड का मतलब क्या हुआ? एक्स मतलब जेड का मतलब इकाई अंक और सैकड़े का अंक, इकाई अंक और सैकड़े का अंक का अंतर। एक्स माइनस जेड का ही मतलब हुआ इकाई और सैकड़े का अंक का अंतर हुआ। अगले सवाल, इसका मान निकालना, इसका मान। फिर इस पर भी कंसंट्रेटेड नहीं बनाइएगा, तब ये और नहीं समझ में आएगा, ये और सब गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब गायब। अच्छा, एक को एक बार लिखा, दो को दो बार लिखा, तीन को तीन बार लिखा, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एक को एक बार जोड़ दीजिए, दो को कितना बार जोड़ना है? दो बार, तीन को तीन बार। तो हम ऐसे एक को एक बार जोड़ेंगे, बात को पहले समझ लो। यही एक को एक बार जोड़े तब एक आया, दो को दो बार जोड़ेंगे तब चार आएगा, तीन को तीन बार ऐड करेंगे तब 9 आएगा, चार को चार बार ऐड करेंगे, चार चार आठ, चार 12, चार 16 आएगा। ऐसा ही पांच को पांच बार 25 आएगा, छह को छह बार 36 आएगा, सात को सात बार ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा? 49। मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आया। आप कहिएगा कि एक के स्क्वायर बना, दो के स्क्वायर बना सर, तीन तीन बार है तो तीन के स्क्वायर बना, चार चार बार है तो चार के स्क्वायर बना, पांच पांच बार है पांच के स्क्वायर बना, सात सात बार है सात के स्क्वायर बना। फिर से बात को समझिए, एक को एक बार लिखा, दो को दो बार, चार, चार को लिखेंगे दो के स्क्वायर, 9 को लिखेंगे 3 के स्क्वायर, 16 को लिखेंगे 4 के स्क्वायर, ऐसा ही 49 को लिखेंगे 7 के स्क्वायर। और बटे में एक कितना बार है? तब एक एक बार है, संख्या टोटल। दो कितना बार है? 2 बार है। तीन कितना बार है? 3 बार है। चार कितना बार है? 4 बार है। ऐसा ही 7 कितना बार है? 7 बार है। तो ऊपर स्क्वायर और नीचे प्राकृतिक संख्या का योग, ऊपर स्क्वायर है और नीचे प्राकृतिक संख्या का योग है। अब बात को समझना है कि अगर ऊपर स्क्वायर है तब एवरेज जब निकालना है, जैसे एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, तीन के स्क्वायर, चार के स्क्वायर, ऐसा ही एन तक के स्क्वायर दिया है और नीचे उतना ही संख्या से भाग करने का रहा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन तक। आराम से कंसंट्रेटेड होकर समझना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू का 2n माइनस 6 होता है बटे में, और भाग दे दीजिए प्राकृतिक संख्या n इंटू एन माइनस 1 से। तो हम कहेंगे n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 समाप्त हो गया, तब 2n माइनस, और बाई 2 भी था, बाई 2 तो छोड़ ही दिए, बाई 2, तो 2 से 6 कट गया, कितना बार में? 3 बार में। तब आपको आया 2n माइनस 1 और बटे 3, ये आपको आया एवरेज। जब भी एवरेज इस तरीके से निकालना है तो 2n माइनस 1 बाई 3, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, ऊपर वर्गों का योग, नीचे प्राकृतिक संख्या का योग, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 कट गया, 6 से 2 3 बार में कटा, 2n माइनस 1 बाई 3 आया। ये रिजल्ट आया। ये क्या आया? रिजल्ट। हमको जो मान निकालना है सर 1 से 7 तक, 1 से कितना तक निकालना है? 7 तक। अभी इसका हम लाएं कि 2n माइनस 1 बाई 3 होता है एवरेज। n का मान सबसे बड़ा संख्या, 7 गुना 14 में से 1 गया, 13 बटे 3, 7 गुना 14, 14 में से 1 गया 13 बटे 3, 13 बटे 3 तो नहीं है, कहीं फार्मूला यहां गड़बड़ नहीं ना कर दिए हैं? 1 मिनट देख लेते हैं। तो n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1, 2n माइनस 2n प्लस 1 होता है कि माइनस 1 होता है? सही लिखे है ना? प्राकृतिक संख्या का योग तो पूरा ही गड़बड़ लिख दिए थे। 1 मिनट। n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू माइनस कर दिए थे, प्लस में करना। हाँ, यहां मिस्टेक था, माइनस नहीं प्लस में, माइनस नहीं प्लस में। हाँ, ये 2n प्लस 1 बाई 3, 7 गुना 14, 1 15 बटे कितना आया? 3, और 15 बटे 3 का मान कितना होगा? 5। 15 बटे 3 का मान कितना? 5। 15 बटे 3 का मान कितना आएगा? 5।
15/3 का मान 5। वो हैंडशेक वाला फॉर्मूला लिखा गया था, लेकिन हैंडशेक नहीं है, यहां प्राकृतिक संख्या का योग प्लस 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 माइनस नहीं। आप बात को समझिए कि इस तरीके के अगर आपको सवाल देगा, जैसे आपको दे दिया 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार लिख दिया, ऐसा ही आपको लिख दिया 12 को 12 बार लिख दिया। 12 को कितना बार लिख दिया? 12 बार। 12 को 12 टाइम लिखा है और एवरेज निकालना। तो जब भी इस तरीके के सवाल रहेगा तो आप कहिएगा कि सर ये तो 2n + 1/3 होता है। इस तरीके के जितने सवाल होगा एवरेज 2n + 1/3, 2n + 1/3 होता है। 2n + 1/3 12 दूना 24 1 25/3 आप पूर्णांक में लाइएगा तब पूर्णांक 8.1/3 आया। तो जब भी इस तरीके से 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 12 को 12 बार, 15 को 15 बार, 20 को 20 बार, 6 को 6 बार, तब 25/3। तो आशा करते हैं कि इस तरीके का जो भी सवाल होगा आप बना दीजिएगा कि 1 को 1 बार लिखे, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 7 को 7 बार। तो जो इनका एवरेज होता है 2n + 1/3 होता है। 2n + 1/3, 2n + 1/3 होता है। अगले सवाल आ जाइए, ये क्यूब का औसत ज्ञात करना। क्यूब और क्यूब होता है n इंटू का n + 1/2 के क्या होता है? स्क्वायर। और एवरेज निकालना है ना, तब n से क्या करना है? भाग भी करना है। 100 तक संख्या है तब 100 और 100 + 1 101 और बट्टे में 2 और इसका स्क्वायर और 100 संख्या है तब 100 से भाग भी कर देंगे। ये कट गया आपको 50 बार में। ये आपको आ गया 50 × 50 स्क्वायर कर दिए और 101 × 101 और बटे में कितना कर दिए? 100 कर दिए। 0 0 0 0 25 गुना 101 × 101 आप कहिएगा 1 के स्क्वायर 1001 और 1 इसी में जोड़ दीजिएगा 102,001 25। सभी के लास्ट में 25 है। 25 × 50 और 25 50 कहां है? 25 50 25 ऑप्शन नंबर शायद बी, देख लीजिएगा एक बार गुना करके। n क्या होगा? n का मतलब यह होगा कि n जो बड़ा संख्या है 100, यहां 200 रहता तो 200, 300 रहता तो 300। फिर से एक बार सर आराम से एक बार समझिए, हम कहें कि एवरेज जो होता है, एवरेज वो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तब 1 से 2 के क्यूब 100 के क्यूब तक योग निकालेंगे। योग और क्यूब का योग होता है n इंटू n + 1/2 इनका होल स्क्वायर। और जितना संख्या अगर n है तब n से भाग दे देंगे, यही एवरेज हुआ। और n 100 लेंगे, 100 आराम से पहले इसको पढ़िए ना। 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। कहा कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़े संख्या निकालना है। हम आपको बताए हैं कि 5 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है और 5 लगातार संख्या का औसत 23 है। तब 23 इससे पहले 2 और इसके बाद में भी 2 होगा। बीच वाले संख्या होता है एवरेज। और कैसा है? लगातार संख्या है, सम की विषम। सम और विषम नहीं कहा तो इसका मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या। तो 23 से पहले 22 से पहले 21 सबसे छोटा संख्या। इसके बाद चले जाइए तो 24 और 1 25 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 25। लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होती है। सबसे बड़ा संख्या कहा है? सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या कहा तो 25, सबसे छोटा संख्या कहता 21। अगले सवाल पर आइए और आराम से आंसर करिएगा। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। सबसे बड़ा संख्या निकालना। तो आप कहिएगा कि 6 लगातार विषम संख्या है सर, और अगर 6 है तब बीच में 2 आएगा और इन दोनों का एवरेज 40 है। इन दोनों का एवरेज 40 है तो 2 संख्याएं इसके पहले और 2 संख्याएं इसके पहले। आप बात को समझिएगा। जब एवरेज 40 है तो 40 से छोटा एक संख्या 39 होगा विषम, और 40 से बड़ा एक संख्या 41 होगा। इससे 2 आगे बढ़ेंगे तो 41 और 43 और 45। इससे हम 2 पीछे जाएंगे तो 39 से पीछे आएंगे 37 और 37 से पीछे आएंगे तब 35।
सबसे छोटा 35 और सबसे बड़ा 45। सबसे बड़ा 45, 50 नहीं, 50 सम संख्या नहीं, सबसे बड़ा 45, 46 भी नहीं, 45। अब बात को समझिए, ये समझ में आया तो भी सही। हम कहे थे कि अगर सम या विषम संख्या है तब बड़ा संख्या निकालने के लिए एक घटा के जोड़ देते हैं, एक घटा के जोड़ दीजिएगा तो सबसे बड़ा संख्या 45। सम या विषम संख्या में जितना संख्या है एक घटा के जोड़ देते हैं सबसे बड़ी संख्या, और एक घटा करके घटा देंगे तो सबसे छोटा संख्या, एक कम करके घटाएंगे सबसे छोटा संख्या, एक कम करके जोड़ेंगे सबसे बड़ी संख्या। कल ही इस पर बहुत सारे सवाल लिए थे। अगला सवाल करा कि 7 लगातार सम संख्या का औसत 44 है। पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर निकालना है। अंतर, तो अंतर निकालने के लिए गैप देखेंगे, कहेंगे कि नंबर 7 है सर, तो गैप कितना होगा? आप कहिएगा कि गैप 6 होगा। सम और विषम संख्या में प्रत्येक गैप में 2-2 का अंतर होता है, तो 6 गैप में प्रत्येक में 2-2, तो 6 गैप में अंतर कितना? 12, अंतर 12। डिफरेंस निकालना है, गैप देखेंगे, डिफरेंस निकालना है तो गैप कितना आ गया? आप कहिएगा कि 12, 12, 12, 12। क्लियर? आगे बढ़ जाए। ये क्या हो गया? पर सवाल 17 लगातार सम संख्या का औसत दे रखा, यही सवाल है। आखिरी अंक और पहली अंक का अंतर निकालना, तो हम कहेंगे कि नंबर कितना है? आप कहिएगा नंबर 17 है सर। गैप कितना है? जितने नंबर होते हैं गैप उससे एक कम होते हैं, 16। और डिफरेंस निकालना है तो सम और विषम संख्या में एक का डिफरेंस, तो 16 गुना 2 डिफरेंस कितना? 32। विद इन सेकंड, सेकंड भी नहीं लगेगा। 32, 32, 32। क्लियर? 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर और लाजवाब क्वेश्चन है। 12 नंबर क्या है और लाजवाब है? ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्या है। इन सभी संख्याओं का औसत ए के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है? ए के फॉर्म में। सभी लोग आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। बी आ रहा है। ए के फॉर्म में आप जानते हैं कि लगातार संख्या का औसत ए बी सी डी और ई है। ए बी सी डी और ई लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होता, तब इनका जो एवरेज कहिएगा तो एवरेज सी भी कह सकते हैं, और इनका एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कह सकते हैं। इनका एवरेज सी भी होगा। लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या सी और लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता। इनको ए के फॉर्म में निकालना है। बात को समझिए, अगर सबसे छोटा विषम संख्या ए है तब इससे बड़ा वाले विषम संख्या ए प्लस 2 होगा, और इससे बड़ा ए प्लस 4 होगा, और इससे बड़ा विषम संख्या ए प्लस 6 होगा, और इससे बड़ा विषम संख्या ए प्लस 8 होगा। क्योंकि सम और विषम संख्या में 2-2 का डिफरेंस होता है। सम और विषम संख्या में कितने के डिफरेंस होता है? 2-2 का डिफरेंस होता है। तो सी के बदले क्या लिखेंगे? ए प्लस 4। सी के स्थान पर लिखेंगे ए प्लस 4, तब इनका एवरेज ए प्लस 4 भी होगा, ए प्लस 4 भी। तब ए के फॉर्म में लिखेंगे तो ए प्लस 4, और अभी यही के फॉर्म में एवरेज निकालना है। औसत कौन सा होगा? आप कहिएगा कि औसत सी होगा सर। औसत कौन होगा? औसत सी होगा, औसत सी होगा, औसत सी। अब बात को समझिए, अगर ई के फॉर्म में पूछता कि इनका एवरेज, ए के फॉर्म को हटा के पूछता कि ई के फॉर्म में क्या होगा, तो हम कहते कि सबसे बड़ा विषम संख्या ई है,
इससे छोटा विषम संख्या e-2, इससे छोटा विषम संख्या e-4, इससे छोटा विषम संख्या e-6, इससे छोटा विषम संख्या e-8। तो C के स्थान पर e-4 आएगा, तो इनका एवरेज e-4 भी कह सकते हैं। इनका एवरेज C भी होगा, इनका एवरेज a प्लस e/2 भी होगा, इनका एवरेज a प्लस 4 भी होगा, और इनका एवरेज e-4 भी होगा। ये बात समझ में आ गया? a प्लस 5 नहीं, a प्लस 4। ये वाले बात को समझिए और आंसर करिए। एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 साल है। अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाता है। नए विद्यार्थी का औसत आयु निकालना। तो 17 का औसत आयु 16 है, गुना कर दीजिए। 16 सते 112 का 2 हासिल 11, 16 और 11 117। अब एक और आ गया विद्यार्थी, तब 18 हो गया, और इन 18 का औसत 20 है, तब 18 दूना कितना हो गया? 36। 18 दूना 36, 360। यहां कहीं गड़बड़ नहीं ना कर दिए गुना करने में? यहां 20 साल है और ये 16 साल है। 17 में 16 से गुना कर दिए, बड़ी ज्यादा कर दिए। 16 में 7 से गुना किए तो कितना आ गया आपको? 16 सते 112 हासिल 2, और 16 और 11 कितना? 27। 27 112 लिख दिए थे। 262 कि 272? 272। इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो आपको कितना है जो आया उसका है, तो आप कहिएगा 360 में से 272 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 88 वर्ष। कितना वर्ष? 88 आ गया। खाटी मेथड बताइए। ये बिल्कुल खाटी मेथड है। ये बिल्कुल कैसा मेथड है? खाटी मेथड। नहीं कुछ बुझाया तो क्या कर देना है? गुना करके मान निकालना है। जब नहीं कुछ बुझाया तब, नहीं कुछ बुझाया तो, और कुछ जब बुझा रहा है तब थोड़ा सा बात समझने के प्रयास करना। जब बुझा रहा है तो सत्रह का औसत 16, एक और आया 18 का औसत 20। तो 17 से 18 पॉजिटिव दर्शाया, ये प्लस में आ गया। 16 से 20 पॉजिटिव दर्शाया, प्लस में आया। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो क्या करना है? माइनस। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो क्या होगा? माइनस। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। आराम से यहां समझना है। फिर कमेंट करने में रहा ये वाला मेथड नहीं समझ में आया, फिर दोबारा समझाने का फिर हम प्रयास भी नहीं करेंगे। समझने का प्रयास करो। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कहिएगा 1 सर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कहिएगा 4 सर। तो 1 से ऊपर गुना करिए। 1 गुना 16 16, और इन दोनों का साइन, दोनों का गुणनफल बीच में लिखेंगे। प्लस गुना प्लस प्लस, और 1 वाले से नीचे गुना करिएगा। 18 × 4 72, और 72 और 16 का योग कितना? 88। 72 और 16 का योग कितना? 88। 72 16 का योग 88। 88 आ गया। फिर से एक बार बात को समझना। इस वाले मेथड को एक बार आराम से समझना है कि जब 17 का एवरेज 16 दे रखा है और एक और आया 18 का एवरेज 20 दे रखा है,
वृद्धि दर्शाया प्लस, वृद्धि दर्शाया प्लस, अंतर कितना 1, यहां अंतर कितना 1। आपको मन है कि इससे हम नीचे गुना करें, नीचे गुना कर दीजिए, 4 है यहां, और इससे ऊपर गुना किए, ऊपर गुना कर दीजिए। तो 1 में 20 से गुना करें 20, प्लस गुना प्लस प्लस, 4 में 17 से गुना किए 68, 68 और 20 कितना 88। मतलब 1 से नीचे गुना करना है तब 1 से ऊपर, 1 से नीचे 1 से ऊपर, 1 से नीचे 1 से ऊपर, 1 से नीचे 1 से ऊपर। पहले वाला सही इसलिए लग रहा है कि अभी गुना करना आसान है, गुना करना क्या था, आसान था। जरा सा अगर बड़ा जटिल दे देगा तब फिर ए वाले सही लगना स्टार्ट होगा। समझने का कोशिश करो ना, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना नहीं चाहता है। ये वाले मेथड आसान है, जिससे 1 से ऊपर था 1 से नीचे, 1 से ऊपर 1 से नीचे। अगले सवाल का जवाब करिए। कह रहा कि 17 क्रिकेटर का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक क्रिकेटर खिलाड़ी छोड़कर चला गया है तब 23 हो गया है। छोड़कर गया खिलाड़ी का वजन कितना है? तो 17 था, 17 का एवरेज 22 था। एक छोड़कर चला गया था 16 घट गया माइनस का। अब एवरेज कितना हो गया? आप कहेगा कि 23। यहां अंतर कितना? 1 का। यहां अंतर कितना? 1 का। 1 से ऊपर और 1 से नीचे गुना कर देंगे। 1 से ऊपर 1 से 22 में गुना किए तो आप कहेगा 22। ये बढ़ा था, प्लस और माइनस माइनस करेंगे और 1 से ऊपर गुना किए तो इससे नीचे गुना करिए 1 में 16 से, और 22 और 16 का अंतर कितना? 6 केजी आ गया। कितना केजी? 6 केजी। 1 से ऊपर 1 से नीचे गुना करना है, 1 से ऊपर 1 से नीचे। यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, दोनों के गुणनफल साइन, सिर्फ साइन को देखना। जिनका साइन समझ में आ जाएगा बात क्लियर है। साइन प्लस गुना माइनस माइनस, 22 में से 16 गया 6 वर्ष। 6 केजी, वर्ष नहीं 6 केजी। अगले अगला सवाल, अगला सवाल आप आंसर करिए। करा कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में कुछ औसत बनाया है। 12वां पारी में 90 रन बनाया है, उसका औसत 5 घट गया है। औसत कितना हो गया है? 5 घट गया। औसत 5 घट गया है, औसत 5 घट गया। मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे समझ में नहीं आया तो क्या करना है? 17 में 22 से गुना कर देना है। 17 गुना 22, इसी लायक तुम लोग है ही है, उसकी लायक नहीं, उसके लायक नहीं है। 16 गुना 23 गुना करके घटा दीजिए, आंसर आ गया 6 केजी। इसी लायक तुम लोग है। किस लायक है? इसी लायक है। 17 में 22 से गुना करिए, 16 में 23 से गुना करके घटा दीजिए। ये गुना करने में तुम लोग बहादुर है, ये हम जानते हैं। गुना करने में क्या है? बहादुर है। अब बात को समझना। हम ये आपको समझाने जा रहे हैं कि कभी कभी इतना बड़ा बड़ा डाटा देगा तो गुना करने में बहुत परेशानी होगा, और गुना करने से बचना है तो ये वाले तरीका अपनाना है। 17 खिलाड़ी का एवरेज दे रखा है 22 केजी, और एक चला गया था बचा 16। 16 का एवरेज दे रखा है 23। पहले 17 था, अब 16 घट गया। 22 था, 23 बढ़ गया। अब देखिए यहां डिफरेंस 1 का, और यहां दोनों में डिफरेंस कितना का? 1 का। तब इस वाले से ऊपर, तब 1 वाले से नीचे गुना करेंगे। 1 में 22 से गुना किए 22 माइनस 1 में 16 से गुना किए तो आप कहिएगा 16, और 22 और 16 का अंतर कितना? 6। क्लियर? प्लस माइनस क्यों आ रहा है ये भी नहीं पता चला। हम करें कि संख्या 17 और 16 है, घट गया था माइनस। 22 था, 23 वृद्धि हुआ था प्लस। कमी दर्शाएगा था माइनस, और वृद्धि दर्शाएगा था प्लस। कमी दर्शाएगा माइनस, वृद्धि दर्शाएगा प्लस। कमी दर्शाएगा तो माइनस, और वृद्धि दर्शाएगा तो प्लस। गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा इसलिए करते हैं कि जिस समय तुम लोग को समझाते हैं उस समय समझता नहीं है, कमेंट करने में ध्यान रहता है, और जब समझने के बाद अगला क्वेश्चन पर जाते हैं तब कहता है एक बार फिर से सर। तो गुस्सा करने लायक तुम लोग काम करता है। हम करें कि जिस समय क्वेश्चन हम समझाएं उस समय आराम से समझ लो क्वेश्चन को,
उस समय क्या करना, क्वेश्चन को समझना है, और जिस समय कमेंट करना, क्वेश्चन समझ के कमेंट करना। 22 + 16 नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए 22 + 16 होगा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तब प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। जब 22 + 16 करते तो हम माइनस क्यों बताते? क्लियर है, यहीं रहने भी देते हैं, और आगे बाद में कल, क्योंकि आगे और कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा। तो कल अब आइए, सभी लोगों का गुड नाइट।